शहर में अपनी ताकत दिखा दी। सेना ने आरक्षण एवं एट्रोसिटी एक्ट खत्म करने की मांग रखी। सामान्य सीट पर सामान्य वर्ग के ही लोगों को चुनाव लड़ाने की वकालत भी की। रविवार को करनी सेना के बैनर तले बड़ी संख्या में राजपूत समाज के लोग उज्जैन में एकत्र हुए। वाहनों के काफिले नानाखेड़ा स्टेडियम में दिखाई दिए। यहां से दोपहर रैली शुरू हुई। रैली शहर में प्रमुख मार्गों से होती हुई दशहरा मैदान पर पहुंची। यहां रैली को करनी सेना के संस्थापक लोकेंद्र सिंह कालवी, राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल चंद मकराना सहित बड़ी संख्या में करनी सेना के पदाधिकारियों को संबोधित किया। मीडिया से चर्चा में लोकेंद्र सिंह कालवी ने कहा कि कोरोना काल के कारण 1 साल तक सेना ने कोई कार्यक्रम नहीं किया था। उज्जैन से अब कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है। राजपूत समाज ने अब तक जो कुछ भी मांगा है वो नहीं मिला है। करनी सेना ने ही राजस्थान में नारा दिया था कि मोदी तुझसे बेर नहीं, वसुंधरा की खेर नहीं। उस नारे का ही असर था कि राजस्थान में सरकार बदली और मध्य प्रदेश में मालवा तक इसका असर आया। उज्जैन की धरती पर दूसरी बार हम बड़ी रैली कर रहे हैं। हम यहाँ से बड़े मुद्दों पर बात करने वाले हैं। इस रैली के आयोजन का मकसद ये है कि हम अभी भी हैं। हम अपना अधिकार मांग रहे हैं। यह अधिकार केंद्र एवं राज्य सरकार दोनों से हमें चाहिए। हम किसी भी राजनीतिक दल के साथ नहीं हैं। ना हमारी कांग्रेस से दुश्मनी है, ना भाजपा से दोस्ती है। आज की मीटिंग में भी हमारा मुख्य मुद्दा आरक्षण खत्म करने और एट्रोसिटी एक्ट खत्म करने पर है। कालवी ने कहा, हम कभी किसी से कुछ नहीं मांगते, हम केवल अपना अधिकार मांगते हैं और ये लेना हमें आता है। लोग हमें राज करने वाला बताते हैं, लेकिन ऐसी स्थिति नहीं है। हम तो लड़ाई करने वाले लोग हैं। राज करने वाले राजा तो केवल 700 थे। पिछले सालों में सरकार ने राजपूत समाज को लेकर उदासीनता बरती है। हम अब इस उदासीनता को खत्म करना चाहते हैं। कंगना रनौत के समर्थन पर कालवी ने कहा कि सेना कंगना रनौत के साथ पहले भी थी और अब भी है। दशहरा मैदान में हुई सभा को संस्थापक लोकेंद्र सिंह कालवी के साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल चंद मकराना ने भी संबोधित किया। सभा के बाद एडीएम नरेंद्र सूर्यवंशी को ज्ञापन दिया गया। क्या है करनी सेना की मांग? आरक्षण अब पूरी तरह खत्म हो। एट्रोसिटी एक्ट खत्म किया जाए। एट्रोसिटी एक्ट के माध्यम से सामान्य वर्ग के लोगों का शोषण हो रहा है। सामान्य सीटों पर सामान्य वर्ग के उम्मीदवार को चुनाव लड़ने की पात्रता होनी चाहिए। हमारा मुख्य उद्देश्य एक तो आरक्षण बिल्कुल ही खत्म हो और एट्रोसिटी एक्ट बिना जांच के जो एफआईआर दर्ज होती है, तो ये एट्रोसिटी एक्ट भी खत्म हो। ये एट्रोसिटी एक्ट के जरिए कुछ लोगों ने अपना बिजनेस धंधा खोल रखा है और एट्रोसिटी एक्ट में सरकार खुद ही मानती है कि 90 से 95% जो एफआईआर दर्ज होती है वो झूठी दर्ज होती है। तो ये जो हमारे साथ 70 साल से अन्याय होता हुआ आ रहा है, ये पूरी तरह से खत्म हो। एट्रोसिटी एक्ट खत्म हो, आरक्षण खत्म हो और चुनाव में सामान्य सीट को सामान्य वर्ग के लिए घोषित किया जाए। कौन कौन यहाँ पर बड़े चेहरे आए हुए हैं? प्रदेश के पदाधिकारी है, राष्ट्र के हमारे राष्ट्रीय संस्थापक माननीय लोकेंद्र सिंह जी कालवी साहब, राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे माननीय महिपाल सिंह जी मकराना साहब और पूरे भारत देश से सभी प्रदेश के प्रदेश पदाधिकारी पधारे हैं। अगर सरकार आपकी मांगे नहीं मानेगी तो क्या नगरीय चुनाव और पंचायत चुनाव का बहिष्कार करेंगे? हमारी मांगे अगर जो सरकार नहीं मानती है तो जहाँ सामान्य सीट है वहाँ हम किसी को भी फार्म ही नहीं भरने देंगे और उसके लिए चाहे सरकार, शासन, प्रशासन सबसे हमें दू पे दू भी लड़ना पड़े तो पूरा सामान्य वर्ग समाज लड़ने के लिए तैयार है। महाकाल की धरती पर पहली बार श्री राजपूत करनी सेना एक विराट स्वरूप दिखाते हुए महाकाल के बड़े आशीर्वाद से, मातेश्वरी के आशीर्वाद से आज उज्जैन की धरती पर हम बहुत बड़े मुद्दों पर हैं। आरक्षण हो, सामाजिक व्यवस्था हो और भिन्न भिन्न मुद्दों पर, और सबसे बड़ी ये समझाने के लिए कि हम हैं, ये समझाने के लिए कि हम हैं। इसी बात को नहीं तो अभी जिस देश के लिए सब कुछ दे दिया राजपूत समाज ने, उसी समाज पर बहुत बार उंगली उठ जाती है कि देखो राजपूत राजपूत की बात कर रहा है। और कहने वाले कौन? कहने वाले कौन? भैंस कह रही है गाय तेरी पूंछ काली, भैंस काली कलूटी कादे में लिपटी, वो कह रही है गाय तेरी पूंछ काली। हम हमारा अधिकार चाहते हैं, कुछ मांग नहीं रहे हैं। चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे राज्य सरकार हो, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, हम निष्पक्ष हैं। हम ना कांग्रेस के साथ हैं ना बीजेपी के खिलाफ हैं।
हम ये चाहते हैं कि हमारे अधिकार हम लेके रहेंगे। हम उतने ही पढ़ने लिखने वाले हैं, उतने ही इस नाम से बदनाम है कि राजपूत समाज राज करने वाले कुल देश में 700 लोग, 700 ही तो राजा थे। हम तो सिपाही थे। हम सिपाही को क्या चाहिए? अपना सम्मान चाहिए, अपना स्वाभिमान चाहिए, और उसी स्वाभिमान का प्रदर्शन करने के लिए आज इस महाकाल की धरती उज्जैन पर आइएगा, मंच पर आइएगा। सरकार अगर सेना नहीं मानती है तो क्या आने वाले चुनाव में इसका असर देखने को मिलेगा? देखिए, वसुंधरा की खैर नहीं, मोदी से कोई बैर नहीं। ये अगर किसी ने नारा दिया था, मुझे ऐसी गलतफहमी है कि हमने दिया था, और असर राजस्थान में हमने बैर निकाल लिया। मध्य प्रदेश में, विशेष तौर पर मालवा क्षेत्र में, यहाँ पर भी नुकसान हुआ। हमें समझाना आता है, हमें हमारी ताकत का अंदाज है। उसी ताकत का एक छोटा सा प्रदर्शन है, और सबसे छोटा अगर कुछ होता है तो अणु होता है, और उसी अणु को अणु बम बनाने के लिए आज उज्जैन की धरती पर महाकाल के आशीर्वाद से। जिन अधिकारों की आप बात कर रहे हैं, केंद्र शासन के अधीन आते हैं। केंद्र शासन को लेकर आप क्या रहेगा? मोदी आ रहे हैं, उनसे आप मांग करते जा रहे हैं। इसके पहले भी आपने आंदोलन किए थे। क्या रहेगा आपका आगे के लेके? देखिए, सत्ताधारी पक्ष जो हम किसी से कुछ नहीं मांगते हैं। हम अधिकार हैं और मांगे से मिलते भी नहीं है। हम छीनना आता है हमें। और मैं मानता हूं कि सभी जो सरकारें हैं, चाहे राज्य में चाहे केंद्र में, हमारी बात को मानेगी, समझेगी, और नहीं तो हमें समझाना आता है। इसलिए आप चाहें कि वो चुनाव के समय हम क्या करेंगे? चुनाव है ही नहीं। चुनाव अगर कोई है तो फिर बताओ। चुनाव कोई है नहीं। ये तो एक ताकत है जिसको महसूस सरकारें करती हैं, और उसी हिसाब से अपने आप को बदल लेती है। जैसे आपने नारा दिया कि वसुंधरा से बैर है और बाकी मोदी से बैर नहीं, ऐसा यदि केंद्र सरकार नहीं मानती है तो ऐसा कुछ आप कहेंगे क्या? कुछ रहेगा? देखिए, आने वाले समय? अभी तो पहली बार है। पिछली बार हम इकट्ठे हुए थे चित्तौड़ की धरती पर, पद्मावत वाले मामले के बाद में, और उसके बाद में 1 साल तक कोरोना का जो काल था, उसमें बहुत अभूतपूर्व शांति रखते हुए सभी बच्चे बहुत अपने अपने कार्यों में व्यस्त थे, करनी सेना बनाने में व्यस्त थे। आज जो कुछ भी साल भर में उदासीनता महसूस की गई होगी, उसी उदासीनता को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं श्री राजपूत करनी सेना उज्जैन, राजपूत करनी सेना संभाग उज्जैन, राजपूत करनी सेना प्रदेश मध्य प्रदेश, और समस्त राज्यों के प्रदेश प्रतिनिधि भी यहाँ मौजूद है, जिनकी शाम को मीटिंग भी है। कंगना रनावत जी को जिस तरह कांग्रेस के वो अब देखिए, बहुत से मुद्दे हैं, तो क्या उसके लिए मैं कह रहा हूँ, अगर वहाँ मुंबई एयरपोर्ट पर कोई सामने था तो राजपूत करनी सेना थी। पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद है, पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। ये तक हो गई थी कि शिवसेना वर्सेस करनी सेना, कौन हरा कौन जीता ये आपको ज्यादा पता है। सुधर जाइए, हम लोगों के कारण से आप हैं। मोदी सरकार हो चाहे बीजेपी सरकार हो, इसकी रीढ़ की हड्डी स्वर्ण समाज है, क्षत्रिय समाज है, और अगर हड्डी खिसक गई तो ये पूरे जो भी हाथ पांव आंखें हैं ना, ये कहीं नहीं रुकेगी आपकी। वो लोग तो आपके थे ही नहीं जिसके भरोसे आप ये एक्ट ला रहे हैं, उनको राजी करने की कोशिश कर रहे हैं। वो लोग तो कभी भाजपा के थे ही नहीं। भाजपा के मेन लोग, भाजपा की मेन जो धुर्री है वो तो स्वर्ण समाज है, और हमारे खिलाफ भी आप लोग ऐसा एक्ट ला रहे हैं, तो आपके दिमाग में से निकाल दीजिए कि आपका हाल क्या होगा। वही हाल होगा जो कांग्रेस का पिछले 8 सालों से 7 सालों से इस देश में हो रहा है। तो हमें इस बात पे मजबूर ना करें। जिस पार्टी को हमने सींचा है, इससे स्वर्ण समाज ने सींचा है, वही पार्टी हमारे खिलाफ अगर काम करेगी तो हम उनको भी सबक सिखाने से पीछे नहीं रहेंगे।